खड़गे के आर्टिकल 370 पर दिए बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा खोल दिया है और ट्वीट कर कहा है कि कांग्रेस का इटालियन कल्चर भारत के मूल विचार को नहीं समझ पाने के लिए जिम्मेदार है। खड़गे ने 370 वाले बयान खुद खड़गे फंसते हुए दिख रही हैं और कांग्रेस इस पर कोई जवाब नहीं दे पा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जयपुर की न्याय पत्र रैली में आर्टिकल 370 की बात करने पर प्रधानमंत्री पर हमला बोला, लेकिन वो अपने बयान की वजह से बीजेपी के निशाने पर आ गए। रैली में उन्होंने इस बात पर सवाल उठाया कि पीएम राजस्थान की जनसभा में वहां के स्थानीय मुद्दे न उठाकर कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का बखान क्यों करते हैं। उन्होंने यहाँ पर राजस्थान में चूरू में वहां पर एक भाषण दिया। अरे यहाँ किसानों के मुद्दे बहुत है, उनकी बात छोड़े और यहाँ आकर कह रहे मैंने 371 को निकाल दिया। अरे भाई यहाँ के लोगों से क्या वास्ता है। ठीक है, आप जाके कश्मीर में बोलो, जम्मू में बोलो। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के लिए जब बीजेपी सरकार 2019 में संसद में प्रस्ताव लाई थी तो गृह मंत्री अमित शाह ने दो टूक कहा था कि बीजेपी कश्मीर के लिए जान दे सकती है। जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। खड़गे के बयान पर अमित शाह ने यही बात दोहराकर हमला बोला और ट्वीट किया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हर भारतीय का जम्मू कश्मीर पर हक है। खड़गे का मतलब आर्टिकल 370 से था, लेकिन उन्होंने अपने बयान में 371 बोला। इस बात पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें घेर भी लिया। He does not understand the difference between 370 and 371. He was talking about 370 and he was quoting 371. Which type of thinking they have? I believe that we all are very much involved with Jammu and Kashmir. Am I right? हालांकि कांग्रेस ने खड़गे के बयान पर सफाई भी दी है और कहा कि प्रधानमंत्री को अपनी रैली में राजस्थान के स्थानीय मुद्दों पर बात करनी चाहिए, न कि आर्टिकल 370 पर। केवल और केवल ध्यान भटकाने के लिए धारा 370 की बात की और किसानों की बात न करी, यही मुद्दा कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने उठाया है। लेकिन बीजेपी नेताओं ने खड़गे पर हमले करना बंद नहीं किया। राजस्थान वो धरती है जहां के वीरों ने कश्मीर की रक्षा के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपनी जान दी है। इसी 370 के कारण बहुत सारे राजस्थान के नौजवान वहां पर शहीद हुए हैं। खड़गे जी को ये बात याद रखनी चाहिए और खड़गे जी को ये बात भी याद रखना चाहिए कि सारा भारत आज एक है। मोदी जी ने 370 को खत्म करके पूरे भारत को एक किया। कश्मीर के लिए हम जान भी दे देंगे, इस प्रकार से माननीय अमित शाह जी ने कहा है, तो स्वाभाविक बात है कांग्रेस की सोच और भारतीय जनता पार्टी की सोच ये दर्शाती है कि ना तो कांग्रेस ने कभी कश्मीर को माना और भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर को अपना समझा। इससे पहले बीजेपी ने राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर उन्हें आड़े हाथों लिया था और अब खड़गे के बयान ने बीजेपी को एक बार फिर से कांग्रेस पर धावा बोलने का मौका दे दिया है। चुनाव में पीएम मोदी बैक टू बैक रैली कर रहे हैं और बिहार में प्रचार के दौरान पीएम मोदी के निशाने पर विपक्षी दल का हर नेता है। विकास का शोर, सनातन और राम मंदिर पर पार्टी का जोर पीएम मोदी के भाषणों का केंद्र बिंदु बन गया है। घंटों के अंदर एक बार फिर पीएम मोदी बिहार की धरती पर गरजे। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, विकास के मुद्दों पर पिछली सरकारों को घेरा। राम मंदिर, महिला, किसान के मुद्दे पर विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। बिहार की 40 की 40 सीटों पर पूर्ण विजय का सिग्नल दिया। बिहार के सारे समीकरणों को ध्वस्त करने का दावा कर दिया। नवादा ने हमेशा भाजपा को, एनडीए को अपना भरपूर प्यार और भरपूर आशीर्वाद दिया है और मैं देख रहा हूं आज भी आपका ये उत्साह, ये प्यार, ये साफ साफ बता रहा है
कि नवादा के साथ साथ पूरे बिहार में एनडीए का परचम लहराने जा रहा है। पीएम मोदी ने दावा किया है कि जो पहले नहीं हुआ वो अब होगा। ये अब तक विकास का ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। ये तो अभी ट्रेलर है। इतने से हमें रुकना नहीं है। अभी तो गाड़ी टॉप गियर में ले जाना है। अभी तो रनवे पर है, नई ऊंचाइयों को पार करना है। अभी तो बहुत कुछ करना है। हमें देश को, बिहार को नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। बिहार में भ्रष्टाचार और जंगल राज हमेशा से ही पीएम मोदी के निशाने पर रहा है और विरोधी पार्टियां पीएम मोदी के टारगेट पर। पीएम मोदी ने कहा कि सुशील मोदी के अथक प्रयास से बिहार जंगल राज से बाहर निकला। बिहार में एक वो भी समय था जब हमारी बहन बेटियों को सड़क पर निकलने से डर लगता था। नीतीश बाबू के प्रयासों से, हमारे सुशील मोदी जी के अथक प्रयासों से बिहार इस जंगल राज से बाहर निकला। अभी नीतीश जी विस्तार से बता रहे थे कि जंगल राज के समय शिक्षा की, स्वास्थ्य की, अन्य सुविधाओं की कैसी हालत थी। नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार उन परिस्थितियों से बाहर निकला है। अब हर बहन के पास उसके इस भाई की मोदी की गारंटी भी है। मोदी इतने पर नहीं रुके। कांग्रेस, आरजेडी और इंडी गठबंधन पर भी पीएम मोदी के जुबानी तीर जारी रहे। कि मोदी की नीयत साफ है। मोदी इसलिए गारंटी देता है क्योंकि वो गारंटी पूरी करने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है। अहंकार में डूबे इंडी गठबंधन वालों को, खुद को देश का परमानेंट शासक समझने वाले इंडी गठबंधन वालों को ये समझ नहीं आएगा। साथियों, चुनाव में झूठ बोलना, झूठ बोलकर वोट लेना इंडी गठबंधन वालों की पहचान यही है। चुनावी शोर के साथ पीएम मोदी ने अपने हर काम को पूरा करने की गारंटी दी थी। नवादा रैली के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 370 मेरी हर गारंटी का सबूत है। कश्मीर में 370 खत्म करने की गारंटी दी थी। नतीजा क्या हुआ? नतीजा क्या हुआ? 370 गई कि नहीं गई? गई कि नहीं गई? ये बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की बातें करते हैं, लेकिन ये इंडी गठबंधन वाले जवाब दें। इतने साल आपने राज किया, संविधान के नाम में गीत गाते रहते हो, लेकिन आपने जम्मू कश्मीर में बाबा साहब आंबेडकर का संविधान लागू नहीं होने दिया था। ये मोदी है जो बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को जम्मू कश्मीर की धरती पर भी ले गया, इतने सालों के बाद ले गया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने बिना नाम लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर भी पलटवार किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष छोटा पद नहीं है। उन्होंने अभी भाषण किया, उन्होंने ये कहा, और वो कहीं शायद राजस्थान में बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई ये राजस्थान में आकर के 370 का क्या लेना देना, मोदी यहां आकर के 370 की बात क्यों करता है?
ये सुनकर के मुझे बहुत शर्म आई दोस्तों। क्या जम्मू कश्मीर हमारा है कि नहीं है? जम्मू कश्मीर हमारा है कि नहीं है? कांग्रेस समझ ले, सुन ले, इसी कश्मीर की रक्षा के लिए मेरे बिहार के अनेक नौजवानों ने मातृभूमि के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया है। कि हिंदुस्तान के उस कोने को क्या लेना देना, उस कोने को क्या लेना देना, ये टुकड़े टुकड़े करने वाली गैंग का प्रताप है कि ये लोग ये भाषा बोलने लगे हैं। नवादा में विपक्ष पर बरसते हुए पीएम मोदी ने राम मंदिर का भी जिक्र किया और जमकर जुबानी तीर दागे। मोदी ने गारंटी दी थी कि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनेगा। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का शिखर आसमान छू रहा है, जो 500 वर्षों में नहीं हो पाया। जिस राम मंदिर के निर्माण को रोकने की कांग्रेस और आरजेडी ने बरसों तक कोशिश की, वो राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भी पीएम मोदी ने निशाना साधा और उसमें मुस्लिम लीग की छाप दिखने का दावा किया। कांग्रेस पार्टी के नेता खुलेआम बयान दे रहे हैं कि वो दक्षिण भारत को अलग कर देंगे। 2 दिन पहले कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें भी मुस्लिम लीग के विचारों की छाप है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं, तुष्टीकरण पत्र जारी किया है। नवादा की इस पब्लिक और पीएम मोदी के लिए गूंजते इस शोर ने 40 सीटों के गणित को साफ कर दिया है और पीएम मोदी ने दावा कर दिया है कि विकास का जो रथ पिछले 10 साल से चल रहा है, आगे भी उस रथ पर पीएम मोदी ही सवार होने वाले हैं। राजस्थान के रण में प्रचार परवान पर है और बयानों के भी तीर चल रहे हैं। दौसा के लालसोट में न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा है कि भगवान इंद्रदेव भी आ जाए तो दौसा से मुरारी ही जीतेगा। राजस्थान में कांग्रेस इस बार 12 से 13 सीटें जीतेगी। पूरे देश में अभी मोदी के खिलाफ लहर चल रही है और मोदी साहब जिस तरह से बौखला रहे हैं, जिस तरह का वो भाषण दे रहे हैं, उससे लगता है कि उनकी कुर्सी ज़्यादा दिन रहने वाली नहीं है। राजस्थान की बात करो, दौसा की बात करो, कोई आए, योगी जी आए थे, 1000 आदमी भी नहीं थे, सारे नेता थे, 1000 आदमी नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इतने बड़े सीएम को कहाँ से बुलाया? तो जनता इनसे मोह भंग कर चुकी है और दौसा क्या पूरी राजस्थान में कांग्रेस सारी सीटें जीतेगी। नागौर के कद्दावर नेता रजपाल मिर्धा ने ज्योति मिर्धा की जीत का दावा किया है। रजपाल मिर्धा ने कहा है कि पीएम मोदी की रैली के बाद नागौर के समीकरण पूरी तरह बदल गई हैं। रजपाल मिर्धा का दावा है कि ज्योति मिर्धा 1 लाख से अधिक वोटों की बढ़त हासिल कर चुकी है। साथ ही नाथुराम मिर्धा के योगदान को नागौर कभी भुला नहीं सकता। उन्होंने किसानों को जमीन का मालिक बनाया और बाबूलाल धायल ने रजपाल मिर्धा से खास बातचीत भी की। देखिए। ज्योति मिर्धा ने चुनाव जितावे, लोग कहे कि ज्योति मिर्धा चुनाव जीते बाद में लोगों के बीच में को नहीं आवे। हनुमान बेनीवाल ई बात ने बहुत बड़ो मुद्दो बनाया, तो ई को ते जवाब किया दे रिया हो बेटे? मैं को जवाब बहुत दे रिया। हाँ, हनुमान बेनीवाल के ज्योति मिर्धा को नहीं आवे। ज्योति मिर्धा को बट घर है। ज्योति मिर्धा एक चुनाव जीती नागौर में, भी के बाद में 2 चुनाव हार गई, लोकसभा का, विधानसभा हार गई। तो नागौर में ज्योति मिर्धा परमानेंट रह रही है। हनुमान बेनीवाल जिसका मुद्दा उठा रिया, वह सब हनुमान बेनीवाल का मुद्दा अब ठंडा होगा। और देखो हनुमान बेनीवाल को कोई जमाना में क्रेज हो, वो आप देखो नागौर में जार जरा आपने पता लागी कि हनुमान बेनीवाल के कौन साथ है कौन साथ नहीं है। काई मुद्दा पर ते वोट मांग रहे हो? आखिर नागौर में अगर ज्योति मिर्धा जीता है तो थे काई काम करासी बटे जनता के बीच में काई मुद्दा पर वोट मांग रहे हो? अरे भाई साहब बाबूलाल जी 50 साल 60 साल मांगो परिवार सेवा करिए। नाथूराम जी मिर्धा जकाई का दादा हा, वह राजस्थान में जकी जमीन ने वो किसान जोते बी की खातेदारी को हक दिलाने वाली शख्सियत नाथूराम मिर्धा हा। और नागौर जिला में और पूरा राजस्थान में ट्रॉली टैक्स लागे
वो ट्रॉली टैक्स खत्म कराउनाड़ा नाथूराम मिर्दा और लेवी तुड़ाउनाड़ा नाथूराम मिर्दा भी मुद्दा माते ज्योति मिर्दा एक बार चुनाव जीतीर और भी आज भी नाथूराम मिर्दा जी की भाषा के नागौर जिला में के बांगो परिवार को कोई भी आदमी चुनाव लड़े। मैं 4 बार एमएलए बनियो, जनता दल बनियो, कांग्रेस बनियो और निर्दलीय बनियो, तो बाकी बदौलत बनियो और मैं बाकी विरासत। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।